तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी का मेडिकल को लेकर मेरे भाई। कल सिकंदराबाद का रिजल्ट आ गया, मतलब बहुत फास्ट प्रोसेस हो रहा है। जो नोटिफिकेशन इसका पहले दिया था कि ज्वाइनिंग इतना इतना अप्रैल तक हो जाएगा वगैरह, मुझे लग रहा है सेम प्रोसेस चल रहा है उसी स्पीड से आप लोगों का हो जाएगा मेरे भाई। तो आप लोग डीबी का मैंने वीडियो बना चुका और मेडिकल का बना, क्योंकि जस्ट डीबी का दूसरा दिन ही आपको मेडिकल देना है। मैं पूरा फुल डिटेल बताऊंगा, चश्मा वाला क्या करे, क्या करना चाहिए, किसका मुश्किल हो सकता है, हर चीज़ बताऊंगा। मेरे साथ क्या हुआ मैं उसको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप याद रखना मेरे भाई, डीवी जाओगे, डीवी से नेक्स्ट दिन ही आपको डीवी कंप्लीट होने के बाद आपको मेमो दे के आपको हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। ये कंफर्म है कि रेलवे हॉस्पिटल ही भेजेगा, और ये भी कंफर्म है कि हर हॉस्पिटल में हर इक्विपमेंट नहीं होता मेरे भाई। तो इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेके जाना होगा। अब मन में आ रहा होगा कि क्यों एक्स्ट्रा पैसा लेके जाए, कहीं घूस तो नहीं लेता, मन में आ रहा होगा ना, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ हुआ था कि घूस उसका सुने थे। लेकिन वैसा नहीं है मेरे भाई, घूस उसका नहीं था। फंडा ये होता है कि हर हॉस्पिटल में इक्विपमेंट नहीं होता है, तो आपको बोल देता है बाहर से करा के लाओ, और बाहर वाला इसका फ़ायदा उठाता है, क्योंकि आपके उसको पता है कि वहाँ उस कैंडिडेट को जाना है, और तो वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेगा और उस समय कैंडिडेट देने के लिए भी तैयार होता है, जितना फास्ट हो जाए। इसलिए आपको एक्स्ट्रा पैसा लेके जाना है, क्योंकि हर चीज़ नहीं होता। मेरे हॉस्पिटल में मुझे जहाँ मिला था वहाँ चेस्ट एक्सरे नहीं था, मुझे बाहर से करवाना पड़ा, तो इस कारण, ठीक है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेके जाओ। 4 से 5 दिन आपको डीवी के बाद भी रहना पड़ सकता है, कहीं हो सकता है 2 दिन में भी कंप्लीट कर दे, कहीं हो सकता है 4 दिन भी लगा दे। ये हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है आप पे क्या होता है, ठीक है ना। तो इस पर आपको यह रखना है कि पैसा लेके जाना। अब रही बात क्या क्या मतलब होता है मेडिकल में, ठीक है। आप जाओगे, आपका शुरू से मैं बताऊँ तो पहले फास्ट बताऊँ फिर एक्सप्लेन करूँगा। तो याद रखना, आप जाओगे सुबह से आपका यूरिन होगा, यूरिन के बाद आपका ब्लड होगा। ब्लड देखिए कहीं हो रहा था कहीं नहीं हो रहा, मैं फिर भी ब्लड को आपको ये ले रहा हूँ। ब्लड होगा आपका, शुगर ब्लड तो में ही हो जाएगा आपका। ये बीपी होगा, ये आपको रखना है, बीपी होगा। जो एनटीपीसी में हो वो यहाँ होगा, ईसीजी छोड़ के। ईसीजी ग्रुप डी में नहीं है मेरे भाई, बाकी हर चीज़ होगा, ठीक है ना। तो आपका यूरिन है, ब्लड है, आपका बीपी है, बीपी चेक होता है मेरे भाई, चेस्ट एक्सरे है, ठीक है ना। आपका प्राइवेट पार्ट टेस्ट है, प्राइवेट पार्ट में पाइल्स है, आपका पूरा एडोसिल वगैरह है। जो अब बाकी फीमेल में जो होता है वो फीमेल का होगा, और जो मेल में होता है प्राइवेट पार्ट का टेस्ट होगा, ठीक है ना। और प्राइवेट पार्ट के बाद आपको फिजिकल भी थोड़ा सा देखा जाएगा, मतलब दौड़ा के उड़ा के नहीं, आपको उठा बैठा के, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं, आपका कहीं फ्रैक्चर वगैरह हो ना, ये सब पता करता है वो लोग। और मेडिकल से पहले ही एक एप्लीकेशन दे देता है कि आप फॉर्म फिल कर दो, जिसमें फ्रैक्चर हो या इंजरी हो चुका है, सब नो ही करते हैं आपको, जिसको हुआ नहीं हुआ सब नो ही करते हैं। तो ये सब होगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई टेस्ट सबसे, अगर जो आई में कंप्लीट हो गया मेरे भाई, पास कर गया, उसका सोचिए 80% हो गया, अब कहीं बाहर जाने ही नहीं सकता। बाकी क्योंकि यंग लड़का सब है, अब बाकी कहीं छटता नहीं। यंग लड़का मोबाइल वगैरह के कारण किसी को प्रॉब्लम हो जाता आई में। अब आई में ऐसा क्या टेस्ट होता है मैं उसको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि रेलवे का मतलब आँख ही है भाई, हल्का सा सिग्नल इधर उधर हुआ या आप कुछ लाइट समझ नहीं आया तो बहुत प्रॉब्लम होता है। आँख बहुत खतरनाक टाइप का टेस्ट होता है, एक डाउट में ही बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। मैं डाउट वाला भी किस्सा बताऊंगा, ठीक है। तो रही बात, आपको पहले जाओगे सुबह मॉर्निंग में, आपको बुलाया जाएगा पहला दिन, आपको जो मेमो दिया जाएगा हॉस्पिटल में, वहाँ से डीवी के बाद जस्ट दिन दूसरे दिन ही आपको मेमो दे के हॉस्पिटल दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, मेमो दिया था, मुझे रांची दे रहा था, मैंने रिक्वेस्ट करके टाटा ले लिया था। तो टाटा में मेरा हुआ था मेरे भाई। सुबह गया, यूरिन हुआ, यूरिन आपका भी होगा, ठीक है। बीपी हुआ, ब्लड हुआ, ये फर्स्ट टाइम तुरंत हो जाएगा। ये 3 चीज़ हो सकता है पहला दिन इतनी ही करा के आपको छोड़ दे, ठीक है ना। तो फिर चेस्ट एक्सरे की बात किया गया, तो चेस्ट एक्सरे का इक्विपमेंट था ही नहीं हॉस्पिटल में, तो मुझे बाहर भेजा गया, ठीक है ना। बाहर गया मैंने, वहाँ से किया, तो सेम डे पे तो मिल नहीं सकता, तो उस दिन का ख़त्म, वहाँ पे ख़त्म, आपका नेक्स्ट डे गया। तो अब मुझे केवल जमा करना था, क्या बोलते हैं, आपका इक्विपमेंट, वो जो रिपोर्ट था, जो रिपोर्ट से चेस्ट एक्सरे का, वो जमा करना था। वो जो मैंने जमा कर दिया दूसरा दिन, और दूसरा दिन ही प्राइवेट पार्ट का टेस्ट हुआ गया, ठीक है ना। आपका प्राइवेट पार्ट में पाइल्स है, आपका हाइड्रोसील है, ये सब बॉयज़ में चेक होता है, ठीक है। और थोड़ा ऊपर नीचे बैठा वगैरह का दिखाएगा, तो यही सब थोड़ा फिजिकल है, और इतना हुआ दूसरा दिन मेरा, ठीक है। अब नेक्स्ट डे आता है मेरे भाई आँख का, ठीक है ना। आई टेस्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आई टेस्ट जो होता है
तो आई टेस्ट में जो जो टेस्ट होता है मैं वो बताऊंगा। डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस विजन, नियर विजन, और आपका कलर ब्लाइंडनेस, आपका आई में क्या बोलते हैं कहीं ऑपरेशन हुआ है या सर्जरी हुआ है, ये सब चीज़ चेक होता है। एक एक चीज़ कलर ब्लाइंडनेस के लेके ये सब चीज़ चेक होता है, डिस्टेंस विजन वगैरह। अब कैसे चेक होता है मैं उस बारे में बताऊँगा, ठीक है। अगर आप चश्मा पहन रहे हो, चश्मा है, आप कितना डी का पहन रहे हो मुझे नहीं फ़र्क है, 2D जो भी है, वो आप अपना चश्मा लेके जाना, ठीक है। आप जो भी चश्मे वाले हैं आप चश्मा लेके जाना, घबराना मत कि मेरा इतना है डी है इतना डी है, नहीं, वो वहाँ का वहाँ बात है। आपका चश्मा पहन के आ जा रहा है तो बहुत सही है, आपका हो जाएगा, ठीक है ना मेरे बात। आपका चश्मा के साथ आपका विज़न कंप्लीट है। आपको अगर चश्मा लेकर नहीं जाओगे तो आपको बोल सकता है कि जाके अपना आँख टेस्ट करके अपना कितना डी आपका है डी, ठीक है ना, और वो आपको मांगेगा लेंस, तो वो आपका चश्मा रहेगा तो आपको लेंस समझ आएगा। अगर आपको लेंस याद है तो आप ये कर ले, ठीक है। तो अपना चश्मा लेके जाना है और आए अपना, और उसके बाद क्योंकि चश्मा वाला मेरे साथ का बंदा था उसका भी था, वो हो गया, तो चश्मा लेकर जो लेके नहीं गया तो उसको चश्मा अपना लेंस पता करने बोल रहा था कि कितना नंबर का लेंस लग रहा, ठीक है। तो अपना चश्मा लेके जाना जिसका चश्मा लग रहा है, ठीक है। कितना डी लग रहा है अभी मत छोड़ दो, पहले जाओ मेडिकल दे दो, ठीक है। 2D तक एक्सेप्ट है लेकिन आगे भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं बता पूरा डिटेल आप सुनो। आप जाओगे अंदर, सबसे पहले डिस्टेंस होगा विजन। अभी सी वाला फंडा है मेरे भाई, सी का फेस किधर खुला है वो देखना है, ठीक है ना। सी का फेस किधर खुला रहता है, अगर सी ऐसे डिजिटल ही है, सी ऊपर खुला है तो आप ऊपर साइड बोलना है, नीचे सी का फेस है तो नीचे, राइट है लेफ्ट है तो आपको ऐसे बोलना है। सी का फेस अभी बोला जा रहा है, पहले अल्फ़ाबेट पढ़ाते थे अभी नहीं, अभी सी का फेस भी होता है। तो ये डिस्टेंस नियर दोनों का करता है। इसके बाद आपका दो तीन लाइट दिखवाएगा आपको, ठीक है ना, सिग्नल वाला लाइट जो 2-3 है वो दिखाएगा, वो आपको चेक करना है, वो आपको बोलना है किस कलर का, जरा रेड है ऑरेंज है, आपका जो है आपको दिख रहा है वो ग्रीन है, आपको बोलना है वहाँ पे मेरे भाई, ये याद रखना, ये आपको दिखाएगा। उसके बाद आता है आपका ये कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में मेरे समय, अभी का समय क्या हो रहा है एनटीपीसी में मुझे उतना खास याद नहीं है, पता ही नहीं है, मैं था नहीं। तो मेरे समय कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक बुक रखा गया था, छोटा सा बुक था, इसी साइज का बुक था, सॉरी इसी साइज का बुक था, ठीक है मेरे भाई। और इसमें कलर ब्लाइंडनेस का आपको, आप गूगल में भी लिखोगे कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट तो आ जाएगा, उसमें डॉट डॉट होता है, आप देखोगे कि बहुत फेसबुक वगैरह में आता है कि अल्फ़ाबेट उसका बीच में पहचानो क्या लिखा, 2 लिखा 4, सेम वैसे होता है। आप गूगल में भी लिखोगे कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट तो आ जाएगा, उसको चेक करना। उसमें अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, डायग्राम भी हो सकता है कोई चीज़ को, तो आपको करना क्या है, बुक में वो रहेगा तो आपको उसको ऊपर ब्रश दे देगा, उसको ऊपर चलाना है आपको। अल्फ़ाबेट रहेगा तो मुंह से बोल दोगे, लेकिन कोई डायग्राम रहेगा तो उसको ऊपर ब्रश चला देना, ठीक है मेरे फास्ट से। तो ये हुआ था, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट हो गया। कलर ब्लाइंडनेस अगर इसमें फेल, बहुत रेयर केस में लड़के बाहर होते हैं कलर ब्लाइंडनेस में, लेकिन होते हैं, ठीक है ना, होते हैं क्यों। लेकिन ये मत सोचिए कलर ब्लाइंडनेस है तो मुझे बाहर कर देगा, मे बी आपको, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट जो होता है बहुत कम होता है कलर ब्लाइंडनेस को, तो मे बी आपको दे कोई सीट, ठीक है। तो पहले आप वहाँ जाओ, ठीक है ना, ये मत सोचना रिजल्ट हो जाएगा, नहीं, आप गूगल में टेस्ट करो, होगा नहीं होगा, बाकी वहाँ जाना है आपको, मेडिकल देना है मेरे भाई, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस बहुत रेयर केस में लड़के सब, कलर ब्लाइंडनेस बहुत कम ही होता है। मुझे लगता है 35 कैंडिडेट था, मुझे एक ही कैंडिडेट का नाम याद है, नाम नहीं मतलब फेस याद है, उसको था कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये होने का इसके बाद सर्जरी टेस्ट होता है आँख का, वो इक्विपमेंट होता है आई के लिए, पूरा आपको देखा जाएगा आँख को, पूरा एक एक चीज़, सर्जरी किया कि नहीं वो सब बता देगा। अभी तो एक ड्रॉप भी डाल देता है आँख में तो उससे पता चलता है, ठीक है ना। अब पूरा इक्विपमेंट, अगर सर्जरी है तो आपको ऐसे ही बाहर कर सकता है। सर्जरी वाला का बहुत मुश्किल है, कलर ब्लाइंडनेस से भी ज़्यादा मुश्किल सर्जरी वाले का, तो सर्जरी वाला ध्यान रखे ये सब चीज़। अब उसका तो फिर पकड़ा गया तो अब मुश्किल है, बच गया तो बहुत बढ़िया, लेकिन जिस तरह चेक होता है बहुत भयानक चेक होता है। आई ही ऐसा जो चेकअप है रेलवे में जो बहुत तगड़ा से होता है, ठीक है ना, बाकी चीज़ तो हो जाएगा लेकिन आँख का टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है और बहुत तगड़ा सा होता है चेक, ठीक है। तो यही सब टेस्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या होगा। आप सुबह मॉर्निंग में जाओगे तो याद रखना आपका यूरिन होगा, बीपी होगा, ब्लड शुगर मतलब ब्लड टेस्ट होगा आपका, ठीक है। इसके बाद आपका चेस्ट एक्सरे होगा, प्राइवेट पार्ट होगा, फिर लास्ट में आपका ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, आपका आई टेस्ट होगा। आई टेस्ट लॉन्ग है, एक दिन भी लगा देता है वो जन आई टेस्ट में, क्योंकि
एक इक्विपमेंट बहुत गौर से देखता है डॉक्टर, मुझे याद है। तो ये सब टेस्ट होना। अब रही बात, मैंने जो बोला कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेके जाना मेरे भाई, वहाँ पे रहेगा, आपको बाहर जाके करवाना पड़ सकता है बहुत। ECG नहीं हुआ था, अगर इस बार हो जाता तो अलग बात है, लास्ट टाइम नहीं हुआ था। मुझे नहीं लगता ECG इसमें होगा अभी ग्रुप डी में, ठीक है। तो कुछ पैसा एक्स्ट्रा लेके जाना, यही सब टेस्ट होता है। चश्मा वाला घबराओ मत, अपना चश्मा लेंस आपको नंबर याद होना चाहिए, वहाँ पूछ सकता है आपसे, और वही लेंस लगा के आपको टेस्ट करेगा उसका, ठीक है। तो यही सब होता है मेरे भाई। तो बस यह मेडिकल है, DV का जस्ट दूसरा दिन है, 2-3 दिन में। DV तो 1 दिन में हो जाता है, मेडिकल 3 से 4 दिन में लग सकता है। तो पहले भी लिख देता है कि मेडिकल इतना दिन लगे। तो ये सब होता है मेरे भाई, आपको यही सब ध्यान देना है। और मेडिकल दो, अच्छा तो दो। वैसे केवल आँख ही आपको करना है, बाकी में कुछ ऊपर नीचे होने से भी पार हो जाता है। आँख में भी अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस और सर्जरी है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बाकी तो ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो यही था वीडियो आज का। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा इससे। अगर अभी भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट किया, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कोई भी डाउट होता है कमेंट कीजिए। अभी नाइट ड्यूटी है बोल के वीडियो बन पा रहा है ना, तो बन ही नहीं पा रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, धन्यवाद।